हेलो स्टूडेंट्स, जब अपनी 12th क्लास केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल सिस्टम चल रही थी उसमें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोमोलिकुलर चैप्टर के इंडेक्स एग्जाम्पल 3। देखते प्रश्न में क्या पूछा है। ग्लूकोज के पेंटासिडेट में आप एल्डिहाइड समूह की अनुपस्थिति को कैसे समझाएं। भाई ग्लूकोज जो पेंटासिडेट बनाता है तो उसमें एल्डिहाइड समूह नहीं होता, ये आप कैसे बताओगे। तो इसके लिए पहले अपन ग्लूकोज की संरचना बनाएंगे, देखते हैं। ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, 2 3 4 5 और 6। ठीक, उसके बाद एक तरफ H और दूसरी तरफ OH। अब उल्टा कर दो बस इसको, फिर H, फिर क्या है H और OH। अब की बात सेम चलेगा भाई। ये अपने क्या है, ग्लूकोज है भाई, क्या है ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया कराता हूँ NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया कराता हूँ, ग्लूकोक्सिन बनता है, ऑक्सीजन बनाता है ग्लूकोज। अब इसमें क्रिया कहती है जैसे अपना एल्डिहाइड समूह है, इस पे क्रिया होती है। एल्डिहाइड समूह को क्या होती है, क्रिया होती है। अपना इधर क्रिया करने वाला कौन है, NH2OH। भाई NH2OH है, हाइड्रोक्सिल एमीन क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन है, क्या है NH2OH। इसको मैंने H को बाहर लिखा है ताकि इसमें से जल निकलता है, जल निकालने में अपने को क्या है आसानी रहे भाई NH2OH। ठीक, अब यहाँ से जल निकल जाता है -H2 -H2, पीछे बच गया, उसको ऐड कर दो ऐसे, कैसे फेविकोल से चिपका दो भाई NOH। इसको उठाकर या पहले वाले कार्बन पे यहाँ लगाना और बाकी संख्या ऐसे की ऐसी रहेगी। सो देख लो क्या चेंजिंग हुआ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ऐसे क्रिया करवाया अपन ने तो जल का निष्कासन हो गया, क्या बन गया NOH। उसके बाद सेम ऐसा कैसा कार्बन HOH भाई 2 3 4 5 और 6। ये अपना है पहले कार्बन का हो गया, उसका इधर OH और H, फिर क्या है H और OH, H और H। ये बन गया ग्लूकोक्सिन, क्या बन गया भाई, मतलब ग्लूकोक्सिन बन गया। ऑक्सीजन बना लेता है, क्या बना लेता है भाई, ऑक्सीजन बना लेता है ग्लूकोज, क्या बना लेता है ऑक्सीजन। कब बनाता है, जब इसको हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करवाते हैं। और कैसे बनाता है भाई, जो अपना एल्डिहाइड समूह पर या पीछे वाले नीचे वाले संरचना है, इससे नीचे वाले उसको बोलता हूँ सेम ऐसे कैसे रहेगा। एल्डिहाइड समूह पर क्या कर रहा है भाई, यहाँ क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। क्या हो रहा है इसमें भाई, NH2OH आके क्रिया कर रहा है यहाँ, तो ऑक्सीजन को लेकर मतलब यहाँ से H2 और यहाँ तो क्या निकल गया H2। उसके बाद जो बच गया उसको ऐसा कैसा ऐड किया है मैंने, उसको उठा के पहले वाले कार्बन जहाँ एल्डिहाइड था वहां लगा दो, नीचे वाले संरचना सेम सेम क्या बना लेगा ग्लूकोक्सिन। ये कैसे संरचना चेंज देख सकते हैं आप, इसको मैं रफ कर रहा हूँ भाई। अब ग्लूकोज भी क्या है, ग्लूकोज भी अपने चक्रीय संरचना बना लेता है, क्या बना लेता है चक्रीय संरचना बना लेता है। ये अपना ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज चक्रीय संरचना बना लेता है, क्या बनाता है चक्रीय संरचना। चक्रीय संरचना है, इसमें देखो कहाँ का चेंजिंग हो रहा है भाई। एक तो ये तो अपन अगर कार्बन 1 2 3 4 और 5 और लास्ट वाला 6, तो इसमें जो ग्लूकोज चक्रीय संरचना बनाता है उसमें पहला कार्बन और छठवां कार्बन, ओ सॉरी पहला कार्बन और पांचवा कार्बन मतलब C1 और C5, इनके मध्य बंध पड़ता है। C1 और C5 के मध्य क्या बनता है, बंध पड़ता है। अब देखो ये बंध कैसे बनता है, ये भी देख लेते हैं भाई। पहले कार्बन पर तो क्या है H, ये अब ऑक्सीजन की एन क्या है ज्यादा, तो पाई बन का विस्थापन क्या होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव सेम। फिर पांचवा कार्बन आएगा C5 उस तरफ, एक तरफ H और दूसरी तरफ क्या है OH। इसमें क्या चेंजिंग होगी इसमें एक बार मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधे करूंगा इसको।
पहला कार्बन है ये C1 अपना, ये C5 है, ठीक। अब ये यहाँ से टूटता है H प्लस और पीछे माइन। अब विपरीत आयनों को जोड़ना, कुल मिला के अपन विपरीत आयनों को जोड़ना है भाई। इसमें तो नेगेटिव हो गया, अब कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन तो किससे जुड़ा, एक बार H प्लस को भूल जाओ भाई, H प्लस भूल जाओ एक बार, ठीक। अब कार्बन तो जुड़ेगा किससे, ऑक्सीजन प्लस, जुड़ते बंद पड़ गया तो चार्ज खत्म, ठीक है। उसके बाद H प्लस या ऑक्सीजन के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो जैसे ये जुड़ेगा यहाँ का चार्ज का खत्म हो जाएगा, कुल मिला के ऐसे संख्या बढ़ेंगे। और बाकी HOH है वो अपनी जगह है, वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है। एक बात देख सकते हो भाई, ऑक्सीजन की एन ज्यादा, तो बंद को इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचा इसने, तो इस पे तो क्या गया नेगेटिव, इस पे क्या गया पॉजिटिव। 5 ये कार्बन था लास्ट वाला, यहाँ से OH टूटा है तो H प्लस बाहर, O पे क्या है नेगेटिव। अब विपरीत आयन को जोड़ देना कुल मिला के। चलो बनाते इसको संख्या पर। पहले और 5वें कार्बन में चेंजिंग आ रहा है, HCO, दूसरा 3 4 5 और 6। अब पहले पे तो क्या आ गया था, ऑक्सीजन पे तो क्या आ गया था हाइड्रोजन, और पहला और 5वें कार्बन के मध्य क्या बन गया था भाई, यहाँ क्या थी ऑक्सीजन थी, ये बंद बन गया था ऐसे। और बाकी HOH है वहां का वहां, ये तो C1 है, ये क्या बना C5, H और OH जो है उसको वहीं के वहीं लगाना, H और OH एक तरफ क्या बना H, ठीक है। ये क्या है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, मैंने ऑलरेडी लिखी, ये ग्लूकोज की क्या है चक्रीय संरचना है। अब आगे ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है वो पेंटाएसिटेट बनाती है, पेंटाएसिटेट एसिटिक एनाहाइड्राइड से क्रिया कराएंगे अब इसके आगे पर, तो पेंटाएसिटेट बनाएंगे, पेंटाएसिटेट ये भी बना सकती है, लेकिन पेंटाएसिटेट वो चक्रीय रूप में बनेगा वो ज्यादा स्थायी रहता है। क्या होता है ज्यादा स्थायी रहता है, क्या रहता है ज्यादा स्थायी। अब मैं इसकी क्रिया एसिटिक एनाहाइड्राइड से कराऊंगा, किससे कराऊंगा एसिटिक एनाहाइड्राइड से, ऐसे दिख रहा होगा आपसे एसिटिक एनाहाइड्राइड से। एसिटिक एनाहाइड्राइड से कराऊंगा ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के लिए। अब जहां भी आपको OH दिख रहा है ना वहां पर एसिटिक एनाहाइड्राइड से क्रिया करूंगा। अब देख लो इसमें क्या क्या चेंजिंग हो रहा है, उसके बाद मैं एक साथ लिखूंगा इसको भाई। एसिटिक एनाहाइड्राइड CH3 CO, ये तो क्या बना एसिटिक एनाहाइड्राइड, क्या है ये तो अपना क्या है एसिटिक एनाहाइड्राइड। अब जहां भी संरचना में आपको OH दिख रहा है, जहां भी आपको OH दिख रहा है, ठीक भाई OH दिख रहा है तो वैसे टूटेगा H प्लस और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूटता है, कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूटता है भाई। ऑक्सीजन EN ज्यादा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे क्या है पॉजिटिव। ऑक्सीजन एक बार मैं अलग पेन से लिख देता हूँ उसको भाई। ऑक्सीजन पे क्या आएगा EN ज्यादा होने से नेगेटिव, और इससे पीछे क्या आ रहा है कार्बन पे पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये पीछे अपना ये बच गया अपना, अब विपरीत आयनों को जोड़ना है कुल मिला के, विपरीत आयनों को। इससे तो क्या बन गया CH3COOH, मतलब एसिटिक अम्ल बाहर निकल गया, क्या निकल गया एसिटिक अम्ल। अब अपने पास ये कंपाउंड बच गया, ये कंपाउंड बच गया, ठीक है। अब इसको ऑक्सीजन भाई आप विपरीत आयनों H+ को तो उठा के यहाँ लगाया तो क्या बन गया एसिटिक अम्ल। ये कंपाउंड बच रहा अपना, ये भाई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में नेगेटिव, अब प्लस वाला चार्ज इधर आएगा तो क्या बनेगा ये कंपाउंड बनेगा। और जहां भी OH है, जहां भी OH है वहां का हाइड्रोजन हटा के ये कंपाउंड चिपका है, ठीक। अब तो देखो 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 OH है अपने पास, ठीक। वहां का वहां क्या चिपका दो उसको, ये समझ चिपका दो तो क्या बन जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। अब इसमें कैसे क्रिया दोबारा देख लो, एसिटिक एनाहाइड्राइड में कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूटा, और जहां OH है ऑक्सीजन पर नेगेटिव और H क्या है प्लस, ऐसे टूट रहा है। अब केवल विपरीत आयनों को जोड़ा एसिटिक अम्ल बाहर उठ गया, जो कंपाउंड है
वहां का एच हटाओगे आप भाई, एच तो कैसे एसिडिक का बन गया ना उससे, तो पीछे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, वहां ये कंपाउंड सॉरी भाई अब यहाँ लगा दिया, मतलब OH को उठाकर सीधा आपको ये चिपकाना है। ठीक है भाई, देख सकते हो आप कैसे चेंजिंग होगा, उसको मैं सीधा ही बनाऊंगा। चलते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये कंपाउंड बन गया फाइनली। इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, बाकी को रब कर देते हैं। बड़ी सावधानी पूर्वक, जैसा भाई HC, ये तो अपना पहला कार्बन है, ये तो बंद चल रहा है यहाँ, इसको थोड़ा लंबा बना देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद C2, उसके बाद C3, उसके बाद C4, उसके बाद C5, उसके बाद C6। अब देखो भाई, OH की जगह पर स्थान छोड़ रहा हूँ, फिर इधर OH है, फिर H, फिर H, फिर इसकी जगह पर स्थान छोड़ रहा हूँ, फिर क्या है H, और ये तो ऑलरेडी मैंने बना रखा है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ठीक है, और ये क्या है अपने पास, ये रहा OH। अब जहाँ जहाँ OH है वहां उनको ये चिपकाना है। ये कैसे बना तो पहले देख लिया, लगा दो भाई, OCO CH3, OCO CH3, OCO CH3, OCO CH3, OCO CH3। देख सकते हो, इसको बोलते हैं पेंटा एसिड। ग्लूकोज क्या बना लिए, पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट बना लिया। क्या बना लिया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब अपना प्रश्न क्या है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में आप एल्डिहाइड समूह के अनुपस्थित है। अब ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बना लिया, मैंने कहा ग्लूकोज पेंटाएसिटेट समूह बना सकता है, लेकिन वो ज्यादा स्थायी कौन सा है, चक्रीय संरचना। अब आगे भाई अपने हाइड्रोक्सिल एमाइन की क्रिया कराती तो एल्डिहाइड समूह का चेंजिंग हो रहा था, हो रहा था। अब इसकी क्रिया अगर H2 समूह हाइड्रोक्सिल एमाइन से करवाते हैं, NH2OH से करवाते हैं, NH2 हाइड्रोक्सिल एमाइन से करवाते हैं आगे क्रिया, तो आगे क्रिया नहीं बनती भाई, कुल मिला क्या ऑक्जिम नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, जो ऑक्जिम है वो नहीं बनेगा, ऑक्जिम है वो नहीं बनेगा। तो ऑक्जिम नहीं बनने का मतलब क्या है भाई, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो पेंटाएसिटेट है उसमें एल्डिहाइड समूह नहीं है। वो इस ओर संकेत करता है कि उसमें एल्डिहाइड समूह नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड समूह होता तो ऑक्जिम बनता, क्योंकि NH2OH है वो एल्डिहाइड समूह पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। यहाँ क्रिया होती है अपनी एक तरह से, यह क्रिया हो रही है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है। आगे ऑक्सीजन बनने का मतलब यह है, इसको अपने को इस और संकेत कर रहा है कि इसमें जो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट है अपना चक्रीय संरचना है, इसमें एल्डिहाइड समूह नहीं है। तो ये क्या अपना आंसर देख सकते हो। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी बच्चों को सजेस्ट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।